हमारे देश के इतिहास में कई ऐसी चीज़ें हैं और कई ऐसी कथाएं प्रचलित हैं जिनके बारे में देखने और सुनने के बाद हैरानी होती है। कुछ ऐसे ही कथा महाग्रंथ महाभारत की भी है। क्या आप जानते हैं कि आखिरकार क्यों आजीवन अधर्म और पाप करने वाले दुर्योधन को स्वर्ग मिला और क्यों सत्य और धर्म का साथ दे रहे पांडवों को नर्क का दुख भोगना पड़ा? अगर आप नहीं जानते हैं तो हम इस खास रिपोर्ट में आपको बताएंगे। कहा जाता है कि महाभारत का युद्ध इतना भीषण था कि युद्ध में बहे खून के कारण आज भी कुरुक्षेत्र की भूमि लाल रंग की है। पांडव और कौरवों के बीच हुए इस युद्ध का परिणाम क्या हुआ ये तो आप सभी जानते ही हैं। कौरवों की सेना पूरी तरह मारी जा चुकी थी। इसके बाद पांडवों ने कुछ सालों तक हस्तिनापुर पर राज किया, लेकिन इसके बाद उन्होंने भी द्रौपदी समेत राजपाट त्याग कर स्वर्ग लोक जाने का निश्चय किया। अपना सारा राजपाट अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित को सौंपकर वो हिमालय की तरफ स्वर्ग यात्रा में चल पड़े। वहाँ यात्रा में द्रौपदी समेत एक एक कर चारों भाई नीचे गिरते गए और आखिर में सिर्फ युधिष्ठिर और उनके साथ चल रहा एक कुत्ता ही जीवित बचा। इसके बाद युधिष्ठिर को स्वर्ग ले जाने के लिए स्वयं देवराज इंद्र अपना रथ लेकर आए, लेकिन युधिष्ठिर ने उनसे कहा कि मेरे भाई और द्रौपदी मार्ग में गिरे पड़े हैं, मैं उन्हें छोड़कर आपके साथ नहीं चल सकता। तब इंद्र ने कहा कि वो सभी पहले ही स्वर्ग पहुंच चुके हैं, फर्क सिर्फ इतना है कि वो अपना शरीर त्याग कर स्वर्ग पहुंचे हैं और आप सशरीर स्वर्ग जाएंगे। इंद्र की बात सुनने के बाद युधिष्ठिर ने उनसे कहा कि लेकिन मेरे साथ चल रहा ये कुत्ता मेरा परम भक्त है, इसलिए इसे भी आप मेरे स्वर्ग चलने की आज्ञा दें। काफ़ी देर समझाने के बाद युधिष्ठिर नहीं माने और वो कुत्ते के बिना स्वर्ग जाने से इनकार करते रहे। तब कुत्ते के रूप में उनके साथ चल रहे यमराज अपने वास्तविक रूप में नजर आए और उन्होंने युधिष्ठिर से कहा कि तुम सच में धर्मराज हो, मैंने तुम्हारी परीक्षा लेनी चाहिए और तुम उस पर खरे उतरे। इसके बाद एक देवदूत युधिष्ठिर को लेकर एक ऐसे मार्ग पर गए जहाँ चारों ओर घोर अंधकार था। उस मार्ग के चारों ओर से बदबू आ रही थी और इधर उधर मुर्दे दिखाई दे रहे थे। ये सब देखकर युधिष्ठिर ने वहीं से वापस जाने का फैसला लिया। जब युधिष्ठिर वापस जाने लगे तो उन्हें कुछ दुखी लोगों की आवाज़ सुनाई दी जो उन्हें कुछ देर वहीं रुकने को कह रहे थे। जब युधिष्ठिर ने उनसे उनका परिचय पूछा तो उन्होंने अपना नाम भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव और द्रौपदी बताया। द्रौपदी और अपने भाइयों को देखकर युधिष्ठिर ने देवदूत को वहाँ से जाने को बोला और कहा कि वो यहीं अपने भाइयों के साथ रहेंगे। देवदूत ने ये बात जाकर देवराज इंद्र को बताई और इसके बाद सभी देवतागण वहाँ आ गए। देवताओं के वहाँ पहुँचते ही चारों ओर प्रकाश छा गया, सुगंधित हवाएं चलने लगीं। इसके बाद देवराज इंद्र ने युधिष्ठिर से कहा कि तुमने अपने संपूर्ण जीवन में सत्य और धर्म का साथ दिया है, लेकिन कुरुक्षेत्र के युद्ध में तुमने छल से द्रोणाचार्य का वध कराया था, जिस कारण तुम्हें भी कुछ देर के लिए नर्क के दर्शन करने पड़े। अब तुम मेरे साथ स्वर्ग चलो, वहाँ तुम्हें सभी भाई पहुँच चुके हैं। इसके बाद देवराज इंद्र युधिष्ठिर को लेकर स्वर्ग गए। स्वर्ग में पहले से ही युधिष्ठिर के चारों भाई और द्रौपदी पहुंच चुके थे, साथ ही वहां पर दुर्योधन भी था। दुर्योधन को देखकर भीम ने युधिष्ठिर से पूछा कि भैया, दृष्ट दुर्योधन को आजीवन अनीति का ही साथ देता गया, या तो आखिरी क्या कारण है कि उसे भी स्वर्ग की प्राप्ति हुई? युधिष्ठिर ने भीम से कहा कि दुर्योधन ने भले ही बहुत सारे पाप किए हों, लेकिन एक पुण्य भी उसने किया था और वो ये था कि दुर्योधन क्षत्रिय धर्म से वीरगति को प्राप्त हुआ। अपनी संपूर्ण सेना नष्ट होने के बाद भी वो आखिर तक वीरता से लड़ता रहा और उन्हीं पुण्य के फलस्वरूप उसे कुछ काल तक स्वर्ग की प्राप्ति हुई। इसके बाद बाजू में खड़े इंद्र बताते हैं कि जिन लोगों के पाप ज़्यादा होते हैं उन्हें पुण्य के फल पहले दिए जाते हैं और इसके बाद उन्हें नरक की यातना भी दी जाती है, ताकि जिससे वो उन यातनाओं को अपने अगले जन्म में याद रखें। इसके विपरीत जिन लोगों के पुण्य ज़्यादा होते हैं उन्हें उनके छोटे पापों की सज़ा पहले दी जाती है, जिससे वो अपने पुण्य फल शांति से भोग सकें और उनका अगला जन्म स्वर्गीय चेतना के साथ हो। और क्योंकि दुर्योधन ने अपने संपूर्ण जीवन में सिर्फ एक ही अच्छा काम किया और कई सारे पाप किए, इसलिए उसे कुछ समय के लिए स्वर्ग मिला और इसके बाद उसे नरक की यातना दी गई। इस प्रकार पांडवों और उनकी तरफ से लड़े सभी राजा सिर्फ कुछ क्षणों के लिए नरक का दर्शन करें, लेकिन इसके तुरंत बाद उन्हें स्वर्ग दे दिया गया और वो भी उच्च कोटि का। ANP न्यूज़ रूम की रिपोर्ट।